तुमसे मिलने आई। अफसोस करना है? इतनी हेल्प की मेरी। मैं नहीं आऊंगा। आशिकी 3, राइटर नेहा मिश्रा, एंकर नितिन दहिया। कहानी में होगी न्यू एंट्री। क्या राहुल की यादों से उभर पाएगी आरोही? कौन करेगा आरोही की मदद? क्या आरोही को आएगा गुस्सा? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। एक फिल्म जिसने बॉलीवुड में रोमांटिक मूवीज की वैल्यू को बढ़ा दिया, एक फिल्म जिसने लोगों को प्यार करना सिखा दिया। नहीं पहचान सके? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं 1990 में आई फिल्म आशिकी की, जिसके गानों से लेकर कलाकारों की एक्टिंग तक एक एक चीज सुपर डुपर हिट हुई थी। और इस प्यार को देखते हुए ही मेकर्स ने डिसाइड किया कि वो इसका एक और सीक्वल लाएंगे। जी हाँ, जल्द ही आपको बड़े पर्दे पर आशिकी 3 देखने को मिलने वाली है। तो चलिए आज हम आपको इस फिल्म की कहानी सुनाते हैं। इस कहानी की शुरुआत आशिकी 2 की कहानी के बाद 5 साल की लीप के साथ होगी। एक बड़े अवार्ड फंक्शन से घर वापस आने के बाद आरोही अपने कमरे की बालकनी में बैठी है और कुछ सोचने लगती है। तभी हल्की सी हवा चलती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो देखती है कि राहुल उसके सामने है और उसे कह रहा है, आरोही देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम यहाँ स्टेडियम के बिल्कुल सेंटर में खड़ी होगी और तुम्हारे आसपास हजारों लाखों लोग बैठे होंगे जो चीख चीख के सिर्फ एक ही नाम ले रहे होंगे, आरोही आरोही आरोही। और वो हंसने लग जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो दीवार पर राहुल की फोटो पर हार चढ़ा हुआ दिखता है। अगले दिन वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाती है, जहां डाइनिंग टेबल पर उसके साथ उसके पापा और माँ बैठे होते हैं। तभी वहां विवेक आता है और कहता है, मैं तीसरे फ्लोर पर था और मुझे वहां से आलू के पराठे की खुशबू आ गई थी, तो सोचा क्यों ना आंटी के हाथ के बने पराठे भी खा लूं। आरोही की माँ कहती है, अरे क्यों नहीं बेटा, तुम ना भी आते तो मैं आरोही के हाथ से तुम्हारे लिए टिफिन भिजवा देती। अब हम नहीं जानते कि क्या आरोही के ऑफिस में तुम उसकी कितनी हेल्प करते हो। हमारे लिए तो जैसी आरोही है वैसे ही तुम हो। सब ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं कि तभी आरोही की माँ कहती है, आरोही बेटा, कल उषा जी घर आई थी, कह रही थी कि मीनार बिल्डिंग में रहने वाले शर्मा जी का बेटा IAS बन गया है और उसकी पोस्टिंग यही मुंबई में हो गई है। वो सब शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं, आगे तू कहे तो मैं। तभी आरोही चिढ़ते हुए बोलती है, माँ मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ कि आप मेरे रिश्ते की चिंता मत करिए, क्योंकि मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। माँ मुझे शादी नहीं करनी है, मैं आपसे कितनी बार कहूँ। राहुल को आप लोग भूल सकते हैं, मैं नहीं। मेरी जिंदगी में उसके अलावा कोई और नहीं आएगा और इस बात को आप जितनी जल्दी समझ सको उतना ही अच्छा रहेगा। ये सब सुन आरोही की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, नहीं भूले हम भी राहुल को, और हम जानते हैं ना तू कभी भूल पाएगी, पर क्या तू अपने करियर को लेकर आगे नहीं बढ़ेगी? अब हम कुछ भी करके राहुल को वापस तो नहीं ला सकते ना। तेरे सामने भी अभी पूरी जिंदगी बाकी पड़ी है जिसमें तुझे किसी के साथ की जरूरत होगी। मैं और तेरे पापा आज हैं कल नहीं है। क्या तू यहीं अकेले पूरी जिंदगी काटेगी? आरोही चम्मच फेंकती है और वहाँ से चली जाती है और पीछे पीछे विवेक भी जाता है। दोनों ऑफिस पहुँचते हैं और आरोही अपने कैबिन में जाकर रोने लगती है। विवेक उससे कहता है, आरोही मैं तुम्हारे और राहुल के साथ शुरू से था। मैंने देखा है कि राहुल तुमसे कितना प्यार करता था। आखिर उसका मैनेजर होने के साथ साथ मैं उसका बेस्ट फ्रेंड भी था। राहुल हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता है और इसीलिए तुमने म्यूजिक को छोड़ा नहीं। आज देखो राहुल के प्यार और तुम्हारी मेहनत की वजह से तुम कहाँ बैठी हो। आरोही मुझे लगता है कि आंटी सही कह रही है। राहुल हमेशा चाहेगा कि उसके ना रहने पर तुम खुश रहो, क्योंकि तुम वो डिजर्व करती हो। आंखों में आंसू लेकर आरोही उसकी तरफ देखने लगती है। तो क्या होगा आरोही का फैसला? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। और इस फिल्म का कौन सा गाना आपको पसंद है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।